दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते तनाव का असर अब ऊर्जा बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। खासतौर पर मध्य पूर्व में चल रहे टकराव के कारण तेल और गैस की सप्लाई को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। इसी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। सरकार का साफ कहना है कि फिलहाल देश में एलपीजी या अन्य गैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वैश्विक हालात को देखते हुए पहले से तैयारी करना जरूरी है, ताकि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति प्रभावित हो तो भी भारत में आम लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रालयों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय संकट कितना भी क्यों न बढ़ जाए, भारत में घरेलू गैस की सप्लाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी जैसी जरूरी ऊर्जा सेवाओं को लगातार जारी रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार का कहना है कि भारत के पास पर्याप्त गैस भंडार मौजूद है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी सरकार संभावित चुनौतियों को देखते हुए पहले से कई रणनीतिक कदम उठा रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी साफ किया है कि भारत की ऊर्जा स्थिति फिलहाल मजबूत है। देश के पास एलएनजी और अन्य ऊर्जा संसाधनों का पर्याप्त स्टॉक है। उन्होंने बताया कि भारत विभिन्न देशों से गैस और तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। खासतौर पर कतर जैसे देशों के साथ समझौते जारी है, ताकि गैस की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहे। हालांकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। अगर वहां किसी वजह से आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए भारत वैकल्पिक मार्ग और नए स्रोतों की तलाश कर रहा है। ऊर्जा संकट की आशंका को देखते हुए सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत भी कुछ अहम कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत गैस की सप्लाई को नियंत्रित करने और जरूरत के अनुसार प्राथमिकता तय करने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने यह भी तय किया है कि घरेलू रसोई गैस की सप्लाई को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, उसके बाद ही कमर्शियल उपयोग के लिए गैस उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने देश की तेल और गैस कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इस फैसले के बाद एलपीजी उत्पादन में लगभग 10% तक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति में कुछ समय के लिए रुकावट भी आए तो भी देश में गैस की उपलब्धता बनी रहे। सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में भी बदलाव कर दिया है। नए नियम के अनुसार एक उपभोक्ता को नया सिलेंडर बुक करने के लिए 25 दिनों का अंतर रखना होगा। इस कदम का उद्देश्य ये है कि कुछ लोग बड़ी संख्या में सिलेंडर जमा कर ना सकें और सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से गैस मिलती रहे। सरकार ने गैस वितरण की निगरानी के लिए एक विशेष समिति भी बनाई है। ये समिति ये तय करेगी कि गैर घरेलू गैस सप्लाई के क्षेत्रों को पहले दी जाए। इसमें अस्पताल, शिक्षा संस्थान और अन्य जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही ये समिति होटल, रेस्टोरेंट और अन्य उद्योगों को मिलने वाली गैस सप्लाई की भी समीक्षा करेगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% तेल विदेशों से मंगाता है। ऐसे में अगर वैश्विक स्तर पर लंबे समय तक संकट बना रहता है तो पेट्रोल, डीजल की कीमतें, महंगाई और देश के आयात बिल पर दबाव बढ़ सकता है।